राधे राधे दोस्तों, हरि सिमरन में आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत की एक बहुत ही प्यारी कथा जो कि राजा अम्बरीश और ऋषि दुर्वासा की है, आज हम उसका वाचन करने जा रहे हैं। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा के श्रवण में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों पर चढ़ी तुलसी की दिव्य गंध में और जिह्वा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य प्रसाद में संलग्न कर दिया था। एक बार राजा अम्बरीश ने अपने राज्य की सुख, शांति और समृद्धि के लिए पूरी श्रद्धा से एक यज्ञ करवाया और उसी समय उन्होंने एकादशी व्रत का लिया, जिसमें एकादशी को व्रत की शुरुआत होगी और द्वादशी को व्रत तोड़ा जाता है। व्रत तोड़ने के बाद साधु जनों को भोजन कराना होता है। द्वादशी को जब व्रत तोड़ना करीब आया तो अम्बरीश के घर दुर्वासा ऋषि पधारे। अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का सादर स्वागत किया और अम्बरीश ने उन्हें भोजन करने के लिए आग्रह किया। दुर्वासा ने अम्बरीश का आग्रह स्वीकार कर लिया और कहा कि जब तक वो नदी से में स्नान करके नहीं आते तब तक वो व्रत नहीं तोड़े। काफी समय बीत गया लेकिन दुर्वासा ऋषि नहीं आए। अम्बरीश को व्रत तोड़ना था और द्वादशी तिथि कुछ क्षण मात्र के लिए ही शेष रह गई थी, तो गुरु वशिष्ठ के आग्रह पर अम्बरीश ने तुलसी के दल से उपवास तोड़ा और ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा को लगा कि अम्बरीश ने उनके आए बिना व्रत तोड़कर उनका अपमान किया है। गुस्साए दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा से एक राक्षसी पैदा की और उसे अम्बरीश को मारने को कहा। उसी समय भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र ने उस राक्षसी का वध कर दिया और अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा की। इसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि का पीछा करने लगे। भय से कातर दुर्वासा ऋषि ने पहले ब्रह्मा और फिर शिवजी के पास अपनी रक्षा के लिए गए। दोनों ने दुर्वासा को बचाने में अपनी असमर्थता जताई और कहा कि वो अम्बरीश से क्षमा मांगे। दुर्वासा ऋषि ने ऐसा ही किया। अम्बरीश ने भगवान विष्णु को याद किया और दुर्वासा की रक्षा के लिए प्रार्थना की। हालांकि शिव पुराण में ये कहानी थोड़ी भिन्न है कि शिव पुराण के अनुसार अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराने से पहले व्रत तोड़कर दुर्वासा का अपमान किया, इसलिए दुर्वासा ने अम्बरीश को मारने का निर्णय कर लिया। अम्बरीश को बचाने के लिए सुदर्शन चक्र उत्पन्न हुआ, लेकिन दुर्वासा के रूप में साक्षात शिव को पाकर वह रुक गया। उसी समय आकाशवाणी हुई। नंदी ने कहा कि अम्बरीश की परीक्षा लेने स्वयं शिव आए हैं, इसलिए वह उनसे माफी मांग ले। अम्बरीश ने ऐसा ही किया और दुर्वासा ने उसे आशीर्वाद दिया। तो दोस्तों, ये हैं हमारे श्रीमद् भागवत और शिव पुराण की दोनों कथाएं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी आप जरूर कमेंट करके बताएं। राधे राधे दोस्तों, हरि ओम तत्सत, जय जय।